हेलो दोस्तों, दिस इज़ रियल गैरी। लर्निंग सेशन की फिफ्थ वीडियो में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की हमारी जो ये फिफ्थ वीडियो है, इसके अंदर हम जो सीखेंगे वो है कि हमारा जो जनरल राइटिंग है वो हमें किस तरीके से लिखना है और अपने रिव्यू को किस तरीके से लिखना है। आइए हम इस पर बात करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको 3 तरह की डायरीज लगानी है, 1, 2 एंड 3। अब इन 3 डायरीज में क्या क्या लिखना है। फर्स्ट जो डायरी है उसमें आपकी वॉच लिस्ट आएगी कि वॉच लिस्ट के अंदर आप अपने वो सारे स्टॉक्स लिखोगे। अपने इंडाइसिस के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सोचोगे कि कल मुझे इन इन स्टॉक्स को लेना है। अपने स्टॉक आप पहले से ही सिलेक्ट कीजिए कि कल मुझे इसमें स्टडी करना है। इंडाइसिस का स्ट्राइक प्राइस देखिए कि अगर अप निकलता है तो मुझे ये वाला स्ट्राइक प्राइस लेना है। तो फर्स्ट जो आपकी डायरी है उसके अंदर आपका स्टॉक की लिस्ट होगी जिसको आपने पहले से एनालाइज किया है। मीन्स एक दिन पहले से आपने एनालाइज किया है कि कल मैं ये वाले स्टॉक लेने के लिए जा रहा हूँ। फिर इसी के साथ साथ आपको ये भी लिखना है कि इस स्टॉक में आपका एंट्री पॉइंट कहाँ बन रहा है, आप एंट्री कहाँ लोगे और एग्जिट कहाँ करोगे। ये वाला भी आपको पहले से ही लिख के रखना है कि अगर मार्केट इस पॉइंट से ऊपर निकलती है तो मैं यहाँ पे 115 के ऊपर अपनी एंट्री लूंगा और मेरा जो टारगेट है वो है 125 का। इस तरीके से आपको पहले से अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि कल मुझे ये वाला स्टॉक लेना है, यहाँ पे एंट्री डालनी है और ये मेरा एग्जिट पॉइंट रहेगा। तो फर्स्ट डायरी में आप ये सारी चीज़ें लिखोगे। उसके बाद सेकंड डायरी में काफ़ी कुछ लिखने वाला है, इसलिए हम पहले थर्ड डायरी पे चलते हैं। थर्ड डायरी में क्या करना है कि यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के स्ट्रोक्स लिखने हैं एक एक पेज के ऊपर। जस्ट एग्जांपल, फर्स्ट पेज पे आपने लिख दिया टाइटन, यहाँ पे आप वो वाले स्ट्रोक्स ही लिखोगे जिनके अंदर आप कंटिन्यू ट्रेड करते हो। जैसे आपका हो गया टाटा मोटर, एंड थर्ड आपका हो गया आईओसी, डीएलएफ हो गया। ये तो हमने जस्ट एग्जांपल लिया है कि ये आपके इस तरीके से स्ट्रोक हैं। अब आपने जब ये स्ट्रोक अलग अलग आपने लिख लिए तो आप इनको करना क्या है कि जैसे एक पेज के ऊपर एक टाइटन आ गया, नेक्स्ट पेज के ऊपर टाटा मोटर आ गया, इस तरीके से एक एक पेज देना है इनको, टाइटन को। और उसके बाद आपने जब जब टाइटन में एंट्री ली, जब जब आपने टाटा मोटर में एंट्री ली, जब जब आपने आईओसी में ली, डीएलएफ में ली, उस टाइम आपको वो वाली डेट नोट करके और टाइटन के नीचे लिख देना है कि आज मैंने इसमें एंट्री ली है, आज मैंने आईओसी के अंदर एंट्री ली है। और फिर आपको करना क्या है कि आप 2 महीने बाद एनालाइज कीजिए हर एक पेज को खोल के कि टाइटन के अंदर मेरी आज तक की कितनी एंट्री है और उसके अंदर से कितनी एंट्री मेरी सही गई हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने 2 दिन के बाद एनालाइज किया, आपको पता चला कि मैंने टोटल एंट्री ली है 15 टाइटन में, और उस 15 एंट्रीज में से मेरी 11 एंट्री बिल्कुल ठीक गई हैं, सिर्फ 4 एंट्री ही मेरा उन्होंने मुझे एसएल दिया है। फिर आपने स्टडी की कि आईओसी के अंदर मेरी टोटल 20 एंट्री है और उस 20 एंट्री में से मेरा 15 बार एसएल हुआ है और 5 बार मेरा टारगेट हिट हुआ है। इससे क्या होगा, इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सा स्ट्रोक मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा है और मेरा ग्रीन किस में ज़्यादा रहता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, जब आप एनालाइज करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यस, मेरे लिए टाइटन बेस्ट है, मुझे नेक्स्ट टाइम टाइटन के अंदर कंटिन्यू रखना है और मैं टाइटन के अंदर काफ़ी अच्छे से और कॉन्फिडेंट होके एंट्री ले पाता हूँ। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल में मुझे कौन सा स्ट्रोक काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा है और मुझे सूट कौन सा कर रहा है। जो स्ट्रोक आपको अच्छे से सूट कर रहा है आप उसी में एंट्री लीजिए। अब हम आते हैं सेकंड डायरी पे। ये सेकंड डायरी है हमारी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरी, क्योंकि इसके अंदर आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको जिस स्ट्रोक में जिस इंडाइसिस के स्ट्राइक प्राइस में आपने एंट्री ली है उसको नोट करना है। आपने कितने बजे एंट्री ली, किस पॉइंट पे एंट्री ली, आपने एग्जिट कहाँ किया, कितने बजे एग्जिट किया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नोट करनी है। इससे होगा क्या, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि मैं एक ट्रेड में कितनी देर रुका हूँ, थोड़ी देर या ज़्यादा देर। एक तो आपको ये पता चलेगा, सेकंड आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में जिस स्ट्राइक प्राइस पे मेरी एंट्री बन रही थी उस स्ट्राइक प्राइस पे मैंने एंट्री ली है या नहीं ली, क्या मेरी एंट्री सही टाइम पे हुई है नहीं हुई, ये हमें सारी चीज़ें इससे पता चल जाएगा। और उसके बाद आपको ये भी नोट करना है कि जिस पॉइंट के ऊपर आपने एग्जिट किया है उसके बाद अगर आप वहाँ पे बने रहते तो वो स्ट्रोक या वो इंडाइसिस आपको कितना और दे रहा था। मीन्स अगर आप उस ट्रेड के अंदर बने रहते तो आपको कितने पॉइंट्स और मिल रहे थे। ये हमारा आएगा सेकंड, उसमें सेकंड डायरी में। अब इसी के साथ हम 2 पॉइंट यहाँ पे और भी नोट कर रहे हैं सेकंड डायरी के अंदर ही,
सेकंड डायरी में हम यहाँ पे 2 पॉइंट और नोट करेंगे। यस, इसके लिए हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं 4 क्वेश्चन, जिसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने ट्रेड क्यों ली, वाई, कि आप ये वाली ट्रेड क्यों ले रहे हो। आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए खुद से जब आप एंट्री ले रहे हो वो, और उससे पहले कि मैं ये वाली एंट्री क्यों ले रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है आपका टारगेट क्या है। आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने एंट्री ली है उसके अंदर मेरा टारगेट क्या है। एंड थर्ड पॉइंट, उस टाइम आपके इमोशंस क्या थे, आपके इमोशन बैलेंस थे या आप बहुत ज़्यादा अनसिक्योर फील कर रहे थे, फियर थी, ग्रीड थी, आप किस तरीके से फील कर रहे थे, वो सारी चीज़ें लिखना। एंड फोर्थ पॉइंट में आ जाएगा कि क्या आपने चार्ट को पहले अच्छे से एनालाइज किया था या नहीं किया था, और जो आपने एंट्री ली है क्या वो आपके सेटअप के अकॉर्डिंग है या नहीं है। फिफ्थ पॉइंट अपना आ गया, फोर्थ अपना आ गया चार्ट एनालिसिस, एंड फिफ्थ अपना आ गया सेटअप। अब ये वाले जो 5 पॉइंट है मैं इन्हें फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप इन्हें फिर से अच्छे से समझ पाओगे। फर्स्ट पॉइंट अपना है कि आपने एंट्री क्यों ली, आपके पास रीजन होना चाहिए। सेकंड, आपके टारगेट्स क्या है। एंड थर्ड, उस टाइम आपके इमोशंस क्या क्या थे, आप चार्ट को एनालाइज किस तरीके से करते हैं। एंड फिफ्थ, आपका सेटअप क्या है। ये 5 क्वेश्चन पहले से आपके सोल्व होने चाहिए जब आप एक एंट्री ले रहे हो उससे पहले कि यस, क्या मेरा टारगेट क्लियर है, क्या क्या मेरा सेटअप बन रहा है, क्या मैंने चार्ट को अच्छे से एनालाइज किया। एंड उसके बाद जब जस्ट एग्जांपल की आपकी एंट्री चल रही है, एंट्री टाइम में आपके इमोशंस किस तरीके से काम कर रहे हैं आप उन्हें लिखिए। अब मैं आपको एग्जैक्ट बताती हूँ कि आपको एग्जैक्टली आपको जो सेकंड डायरी का जर्नल है वो लिखना किस तरीके से है। आप यहाँ पे एक फिगर बनाइए इतने इतने में, ये वाली फिगर जस्ट एग्जांपल, आपने ये वाली फिगर बनाई, आपने इस पॉइंट पे एंट्री ली डाउन के लिए, यहाँ पे अपनी फिगर बना दी। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए कि जब मैंने ये वाली एंट्री ली उस टाइम मेरा स्ट्राइक प्राइस ये चल रहा था, मैंने 12:02 पे एंट्री ली और मैंने 1:36 पे एंट्री को एग्जिट किया। उसके बाद जब मैंने एंट्री ले रखी थी तो उस टाइम डैश 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 मेरे इमोशंस इस तरीके से थे। और उसके बाद आप ये लिखोगे कि यस, मैंने चार्ट को पहले अच्छे से एनालाइज किया था, एंड उसके बाद मुझे क्लियर था कि मेरा टारगेट ये है और मैंने उस टारगेट तक अपना टारगेट भी अचीव किया है। इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आप जब भी 1 महीने बाद अपने चार्ट को देखोगे तो सबसे पहले आप फिगर देखोगे, आपको फिगर देखने से ये पता चल जाएगा कि ओके, उस टाइम ये मेरा ये वाला सेटअप बन रहा था और यहाँ मैंने एंट्री ली थी। जब आप ये वाला जर्नल रीड करोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यस, जर्नल के अंदर जो मैंने लिख रखा है और आज जो मैं जर्नल लिख रहा हूँ, ये मेरा हो गया आज का जर्नल, ये मेरा हो गया 1 मंथ पहले का जर्नल। अब रीड करने से आपको ये पता चलेगा कि 1 महीना पहले जो मेरा थॉट प्रोसेस था और आज जो मेरा थॉट प्रोसेस है उसमें क्या चेंज आया। तो इस तरीके से ये जर्नल जब हम रीड करेंगे तो हमें उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको अपनी ग्रोथ अच्छे से दिखेगी। तो आई होप सो कि आपको जर्नल काफ़ी अच्छे से समझ आ गया कि आपको जर्नल किस तरीके से लिखना है। थैंक यू सो मच, गुड ब्लेस यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप स्टडी करते रहिए और एनालिसिस करते रहिए। थैंक यू।